अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने चैनल में मैं बरसगीर पाक व हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं, म्यूजिशियंस और डांसर्स के बारे में बात करता हूं और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाक व हिंद की फिल्मी दुनिया से है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब किया। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उनका नाम है सोहराब मेहरबान जी मोदी, लेकिन फिल्मी दुनिया में आपको सोहराब मोदी के नाम से जाना जाता है। आपने मिनर्वा मूवी टाउन कायम की। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका पूरा नाम सोहराब मेहरबान जी मोदी है और फिल्मी दुनिया में आपको सोहराब मोदी के नाम से जाना जाता है। आप 1897 में बॉम्बे में पैदा हुए और 1984 में आप बॉम्बे में फौत हुए। आपकी उम्र 86 साल थी। आप 86 ईयर्स ओल्ड थे। आपने अपने स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने भाई केकी मोदी या के मोदी के साथ मिलके उन दिनों चल फिर के फिल्में दिखाई जाती थी। आपने एक कंपनी बनाई, उसका नाम था आर्या सबोध थिएट्रिकल कंपनी, और आप ग्वालियर और उसके आसपास के इलाकों में जाके फिल्में दिखाया करते थे और उस वक्त आपकी उम्र 16 साल थी। उसके बाद आपने पारसी थिएटर में एक्टिंग का आगाज किया क्योंकि आप बुनियादी तौर पे पारसी थे और आपका एक्सपीरियंस था साइलेंट मूवीज का, खामोश फिल्मों में काम करते, और आपने बहुत अच्छी शोहरत पाई। और आपके बारे में कहा जाता है कि आप हिंदुस्तान के शेक्सपियर थे या शेक्सपियर के अंदाज में आपका काम होता था। आप एक्टर थे, ट्रैवलर थे और फिल्में दिखाया करते थे और लोग आपकी बनाई हुई चीजें बहुत शौक से देखा करते थे। लेकिन 1931 में जब बोलने वाली फिल्में शुरू हुई, टॉकी शुरू हुई, तो आपका काम थोड़ा कम हो गया। उसके बाद आपने एक स्टेज फिल्म कंपनी बनाई उसका और मोदी आर्ट के नाम से, जो 1935 में कायम हुई। और आप इस कंपनी के बैनर के नीचे उन फिल्म्स को बनाया करते जो आपने पहले थिएटर में पेश की थी, जो जिनके थिएट्रिकल ड्रामाज आप बनाते थे, जैसे खून का खून, ये हैमलेट, शेक्सपियर का प्ले है हैमलेट, उस पे बनाई गई थी। और इसी फिल्म में, खून का खून में, हैमलेट में, आपने नसीम बानो को मुतारफ करवाया, जो उनकी पहली फिल्म थी। उसके बाद सैद हफस, ये 1936 में बनी और ये भी शेक्सपियर के प्ले किंग जॉन पे बनी। बदकिस्मती से ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे कामयाब ना हो सकी। आप चूंकि पारसी फैमिली में पैदा हुए थे, आपके वालिद साहब इंडियन सिविल सर्वेंट थे और आपने अपना बचपना रामपुर उत्तर प्रदेश में गुजारा और आपको हिंदी और उर्दू दोनों जुबानों से लगाव था। सोहराब मोदी की शादी उस दौर की मशहूर एक्ट्रेस मेहताब से हुई। मेहताब एक एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिली से थी और उन्होंने अपने कैरियर का आगाज परख से किया 1944 में और अब दोनों की शादी 28 अप्रैल 1946 में हुई, जब उनकी सालगिरह थी। इनका एक बेटा है माहेली इस शादी से, जो कि 1967 में यूके जाके सेटल हो गया और उसके बाद वो इंग्लैंड में ब्रिटिश आर्ट हाउस डीवीडी के लेबल से एक कंपनी रन करने लगा, उसका नाम था सेकंड रन। मेहताब के एक और भी बेटे थे जो उनकी पहली शादी से थे, उनका नाम है इस्माइल। आपने मिनर्वा मूवी टाउन 1936 में कायम की और उसके बैनर के नीचे आपने फिल्में बनाई। मीठा जहर 1938 में बनी, तलाक 1938 में बनी। ये फिल्में सोशल मूवीज थी। उसके बाद आपने तारीखी फिल्में बनाई, जैसे पुकार 1939 में, सिकंदर 1941 में, पृथ्वी वल्लभ 1943 में। और ये सारी फिल्में हिस्टोरिकल मूवीज हैं। पुकार का सेट जिसमें मुगल एम्पर जहांगीर आपने दिखाए, उसकी तैयारी में आपने बहुत ज्यादा मेहनत की और आप बाकायदा उसकी लोकेशंस और उसकी चीजों को देखने जाया करते। इस फिल्म में चंद्रा मोहन, नसीम बानो और कमाल अमरोही का स्क्रिप्ट था। उसके बाद सिकंदर आपकी मूवी आती है, उसमें आपने बहुत ज्यादा काम किया।
और पृथ्वी वल्लभ के मुंशी के नावल पे बनाई गई। ये भी एक मशहूर फिल्म है। इसमें दुर्गा खोटे ने काम किया। उसके बाद आप पारसी थिएटर में चले गए और आपने फिल्म जेलर बनाई 1938 में, और यही फिल्म फिर 1958 में दोबारा बनी। फिर आपने फिल्म भरोसा बनाई, शीश महल। आपकी जिन जिन फिल्म में आपने काम किया है, जिन जिन फिल्मों को आपने बनाया, उनका जिक्र बाद में आएगा। उसके बाद आपने मिर्जा गालिब बनाई, जो कि उनकी जिंदगी पे थी, जो कि मशहूर फिल्म साबित हुई, और उसके बेशुमार गाने जुबान आम पे थे। अब आते हैं आपकी फिल्मों की तरफ, लेकिन आपकी फिल्मों का जिक्र करने से पहले मैं ये बताता चलूं कि आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड 1980 में मिला, और आप उन 10 लोगों में से हैं, या आप 10वें आदमी हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। और आपका फिल्म से लगाव या एडिक्शन इतनी ज्यादा थी कि जब आपकी उम्र 84 साल थी, उस वक्त भी आप एक फिल्म के सेट पर गए और आप उसके मुहूर्त के दौरान ही आप बीमार हो गए, और उसके बाद 2 साल तक आप बीमार रहे और आप फोत हो गए। अब आते हैं आपकी फिल्मों की तरफ। जो फिल्म आपने डायरेक्ट की, खून का खून, जो कि शेक्सपियर का प्ले है हैमलेट, उस पे बनी 1935 में। सैदे हवस, ये भी शेक्सपियर का प्ले है किंग जॉन, उस पे बनी 1936 में। ये सारी फिल्में जो आपने डायरेक्ट की, आत्मा तरंग, खान बहादुर, ये दोनों फिल्में 1937 में आपने डायरेक्ट की। जेलर, मीठा जहर, ये 2 फिल्में आपने 1938 में डायरेक्ट की। 1939 में आपने फिल्म पुकार डायरेक्ट की। 1940 में फिल्म भरोसा आपने डायरेक्ट की। 1942 में फिर मिलेंगे। 1941 में सिकंदर, जो कि एक मशहूर और मारूफ फिल्म है। 1943 में आपने फिल्म पृथ्वी वल्लभ बनाई या उसको डायरेक्ट किया। 1944 में आपने फिल्म परख डायरेक्ट की। 1945 में आपने एक दिन का सुल्तान डायरेक्ट की। उसके बाद 47 में मंझधार, 49 में आपने 2 फिल्में डायरेक्ट की। नरासीना अवतार, दौलत। 1950 में आपने फिल्म शीश महल डायरेक्ट की। 1953 में फिल्म झांसी की रानी आपने डायरेक्ट की। 1954 में मशहूर फिल्म मिर्जा गालिब आपने डायरेक्ट की। 1955 में आपने फिल्म कुंदन डायरेक्ट की। 1956 में राज हाथ डायरेक्ट की। 1957 में नौशिरवान आदिल आपने डायरेक्ट की। 1958 में फिल्म जेलर आपने डायरेक्ट की। 1960 में मेरा घर मेरे बच्चे। 1969 में समय बड़ा बलवान, यह डायरेक्ट की। जिन फिल्म में आपने काम किया उनका जिक्र करते हैं। खून का खून, 1935 में इस फिल्म में आपने काम किया, जिसका असली नाम हैमलेट है, शेक्सपियर का एक प्ले है। सैदे हवस, ये किंग जॉन पे बनी, और इसमें आपने कजल बेग का, ये हुबेट का उर्दू तर्जमा है या हिंदी तर्जमा है, इसका किरदार अदा किया। जेलर 1938 में बनी, इसमें भी आपने जेलर का किरदार अदा किया। मीठा जहर 1938 में। पुकार में आपने सरदार संग्राम सिंह का किरदार अदा किया, ये 1939 में बनी, ये आपने डायरेक्ट भी की और इसमें आपने काम भी किया। सिकंदर में आप पोरस बने, ये 1941 में आपने बनाई और इसमें काम भी किया। पृथ्वी वल्लभ में आपने एक्टिंग की, मुंजा आपका किरदार था, 1943 में रिलीज हुई। शीश महल, इस फिल्म में आप ठाकुर जसपाल सिंह बने, ये 1950 में बनी, इसमें आपने काम भी किया, इसको आपने डायरेक्ट भी किया। झांसी की रानी 1952 में बनी, राजगुरु आप बने इसमें, और इसमें इसको आपने डायरेक्ट भी किया। कुंदन, ये फिल्म 1955 में बनी, ये वो फिल्म है जिनमें आपने काम भी किया। राजहाथ 1956 में बनी। नौशिरवान आदिल, और सुल्तान ईरान, इस फिल्म के 2 नाम है, ये 1957 में बनी। यहूदी, ये 1958 में बनी, इसमें आपने एक जू का किरदार अदा किया, आपका नाम एजरा होता है इसमें।
1958 में आपने फिल्म जेलर में काम किया, ये आपने डायरेक्ट भी की। इसमें आपका किरदार दिलीप का था। पहली रात 1959 में रिलीज हुई। वो कोई और होगा 1967 में रिलीज हुई। नूरजहां 1967 में बनी और ये फिल्म बहुत ज्यादा मशहूर फिल्म है और ये मुख्तलिफ मुल्कों में भी रिलीज हुई। 1971 में आपने फिल्म ज्वाला में काम किया। 1971 में आपने एक नारी एक ब्रह्मचारी में काम किया। 1983 में आपने फिल्म रज़िया सुल्ताना में काम किया, उसमें आप वजीर आजम बनते हैं। ये आपकी आखिरी फिल्म थी। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के एक पुराने अदाकार सोहराब मोदी के बारे में। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। आपसे एक दफा फिर दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।